हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत को पढ़ेंगे और ये प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत को पिछले हम 2 क्लास से पढ़ रहे हैं। पहले क्लास में हम लोग जो है प्लेटो के जीवन परिचय और फिर प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर भी चर्चा हुआ था और प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत का उद्देश्य क्या है और फिर इसकी विशेषता क्या है, इन दोनों ही बातों को हम लोग पढ़े। आज जो है मूल रूप से शिक्षा का हम लोग पाठ्यक्रम को जानते हैं। क्या है पाठ्यक्रम? प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना जो आयु है उसमें भेद के अनुसार रखी है। आयु के अनुसार जो है शिक्षा व्यवस्था को रखा है, इसलिए उसने अपने पाठ्यक्रम को निम्न प्रकार आधारित किया है, जिसमें पहला है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा। अब आइए जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में क्या रखा गया है। प्रारंभिक शिक्षा में जो है प्लेटो ने उपयुक्त शिक्षा यानी ऊपर में जो 2 प्रकार की शिक्षा हमने देखा, एक प्रारंभिक शिक्षा और एक दूसरा उच्च शिक्षा, तो इसमें आयु के आधार पर और वर्ग के आधार पर जो है इसको बांटा गया है। प्रारंभिक शिक्षा जहां बाल्याकाल से लेकर के युवा अवस्था तक के लिए है, यानी बचपन से लेकर के युवा तक के लिए है, वहां यह सैनिक वर्ग के लिए है। जैसा कि हमने प्लेटो के जीवन परिचय में पढ़ाया था और जब शिक्षा का सिद्धांत हमने शुरू किया था तो उस समय हमने कहा था कि बाल्यावस्था और फिर युवा अवस्था तक जो पढ़ाई करता है उसको जो है सेना में जाने के लिए, उसको सैनिक में जाने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है और वो सेना में जाने के लिए पढ़ाई करते हैं। दूसरी ओर जो उच्च शिक्षा है वह युवा अवस्था से प्रौढ़ा अवस्था तक है, साथ ही वह केवल शासक वर्ग के लिए है, क्योंकि जो प्रौढ़ा अवस्था 50 साल तक के लिए रखा गया है, 35 से 50 साल तक, जो 35 से 50 साल तक जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो शासक बनते हैं, यानी वो राजा बनते हैं, वही राजा बन सकते हैं। प्लेटो के प्रारंभिक शिक्षा में जो कि 20 वर्ष की आयु तक दी जाएगी, इसका उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बनाए रखना है। आप जब प्लेटो के शिक्षा संबंधी उद्देश्य को पढ़ेंगे, हमने पिछले क्लास में उद्देश्य को पढ़ाए हैं और फिर विशेषता को पढ़ाए हैं, तो ये प्लेटो के शिक्षा संबंधी उद्देश्य पढ़ने से पता चल जाएगा कि प्लेटो जो है किस उद्देश्य से शिक्षा संबंधी सिद्धांत को दिया है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में उच्च शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया था। ये प्लेटो का ग्रंथ है, प्लेटो का ये रचना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि प्लेटो का ये द रिपब्लिक जो है किसका ग्रंथ है, तो ये प्लेटो का है। इसके द्वारा प्लेटो का उद्देश्य है कि 20 से 35 वर्ष तक की आयु के लोगों को संरक्षक वर्ग के उच्च पदों के योग्य बनाना था। उच्च शिक्षा के लिए उसने 2 स्तर बनाए, 20 से 30 और 30 से 35 वर्ष तक आयु के लोगों को जो है शिक्षा ग्रहण करना है। पहला स्तर में गणित और ज्यामिति की शिक्षा पर बल दिया गया है। प्लेटो जो है गणित पर कितना बल देता था यह इसी से स्पष्ट है कि उसने जो अपनी विद्यापीठ एकेडमिक नामक जो खोले थे तो उसमें मुख्य द्वार पर ही लिखवा दिया था कि गणित जो है ज्ञान से शून्य व्यक्ति इसमें प्रवेश ना करें, जो कि गणित में कुछ भी नहीं जानते हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब है दार्शनिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा में क्या है? गणित की शिक्षा पूरी हो जाने के बाद एक परीक्षा होगी। इसमें उत्तीर्ण छात्र 30 से 35 वर्ष की आयु तक द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस शिक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा की व्यवस्था होगी, जिससे दार्शनिक शासकों का निर्माण हो सके। यह शिक्षा 15 वर्ष की थी। प्लेटो के अनुसार 50 वर्ष तक की आयु के बाद शिक्षा व्यक्तिगत थी, अर्थात शासकों को स्वयं ही चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे अनहित और राज्यहित हो सके, जनहित हो सके, ठीक है। यहाँ पे ये है जनहित और राज्यहित हो सके। प्लेटो शिक्षा को आध्यात्मिक जीवन से भी जोड़ देते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति सत्य के वास्तविक ज्ञान की
प्राप्ति करता है, साथ ही आदर्श राज्य के निर्माण में सहायक भी होता है। ये तो प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत को हम लोग जो है पढ़े हैं, क्योंकि ये जो है प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत को हम बहुत शॉर्ट में, जो कीवर्ड है हमने सिर्फ कीवर्ड को लिए हैं। इतनी बात अगर आप जानते हैं कि प्लेटो का जो मूल शिक्षा का सिद्धांत है यही है, तो इसको आप अपने अनुसार, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको जितना बड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन मूल बात यही है। इसलिए हम शॉर्ट में जो है इसको लिए हैं कि आप अपने अनुसार इसे जो है लिख सकें। कितना आप एग्जाम में कितना पेज आपको लिखने की क्षमता है, उस अनुसार से आप लिखें। अब जो प्लेटो की शिक्षा संबंधी जो ये है, उसके बाद प्लेटो की शिक्षा संबंधी सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। क्या आलोचना हुई है? ठीक है, इसमें जो पहली आलोचना हुई है कि निम्न वर्ग शिक्षा से वंचित रहता है। प्लेटो का कहना है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसे शिक्षा से वंचित रखा गया है, क्योंकि सभी वर्गों को प्रजातांत्रिक सैद्धांतिक अनुसार शामिल, राज्य के जो है सभी वर्गों को प्रजातांत्रिक सिद्धांत अनुसार शामिल किया गया। प्रारंभिक शिक्षा के जो बाद शिल्पियां हैं, श्रमिक है, कृषक वर्ग के लोग हैं, किसी प्रकार की तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था उसके लिए नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए केवल शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को ही वरीयता दी गई है, जो कि ये आलोचक के पात्र बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है कि व्यवहारिकता की कमी है। आलोचक का कहना है कि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके पास उच्च शिक्षा के लिए पात्रों के चयन करने की कोई निश्चित कसौटी नहीं है, कि जो उच्च शिक्षा के लिए हम जो किसी को अगर हम चुनते हैं या उसको जो हम शिक्षा देंगे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ये निश्चित नहीं है। एक ही वर्ग के समस्त विद्यार्थियों को एक ही प्रकार का शिक्षा देना भी ये तो अव्यावहारिक है। एक ही वर्ग के अलग अलग छात्रों की रुचि होता है, रुझान होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति उसकी अलग अलग होती है, तो उन्हें एक ही प्रकार की विषय की शिक्षा देना क्या है, ये अन्याय होगा या अनुचित है। इसीलिए जो है प्लेटो की शिक्षा संबंधी सिद्धांत की आलोचना हुई है। तीसरा जो है न्याय सिद्धांत से विसंगति है। न्याय सिद्धांत से जो है प्लेटो की शिक्षा संबंधी योजना जो है कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उत्पादक वर्ग के बालक बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में न्याय सिद्धांत के अनुसार हम उनसे यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि बड़ी कुशलता से काम करेंगे। ठीक है, तो ये भी आलोचना हुई है प्लेटो की शिक्षा संबंधी सिद्धांत की। आगे जो आलोचना हुई है व्यक्तिक नैतिकता का हनन हुआ है, यानी जो पर्सनल जो मोरालिटी है कहता है उसका हनन हो गया है। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली को राज्य अधिकारी की परिधि में रखा है। फलस्वरूप क्या होता है कि राज्य की इच्छा, उसके उद्देश्य और उसके आदर्श व्यक्ति पर इतने हावी हो जाते हैं कि व्यक्ति की स्वयं की दलित राज्य के नैतिक आदर्शों से दब जाती है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट में जो है इसकी आलोचना हुई है। आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अगला जो है शिक्षा की अवधि लंबी होने से निरस्ता व्याप्त हो जाती है। जैसा कि हमने देखा प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत में कि किस प्रकार से 6 साल से उनका शिक्षा व्यवस्था शुरू होता है और 50 साल तक शिक्षा व्यवस्था जो है शिक्षा लेने की प्रक्रिया है। तो आलोचक का कहना है कि ऐसे में क्या होता है कि शिक्षा की जो अवधि लंबी होने से जो लोगों में जो है निरस्ता का भाव आ जाता है, निरस्ता पैदा हो जाता है। अगला जो पॉइंट है साहित्य के अध्ययन पर क्रम बल। शिक्षा प्रणाली में गणित को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अब वास्तव में देखा जाए तो मानव की उच्चतम जो भावना होती है या उच्चतम भावना के विकास के लिए साहित्य जितना आवश्यक है उतना गणित नहीं है। इसके अलावा इस पद्धति में साहित्य और कला के अध्ययन पर राज्य का नियंत्रण होने से कला साहित्य के स्वतंत्र विकास में बाधा पड़ती है। अगला पॉइंट है विरोधाभास है। प्लेटो की जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत है, प्राथमिक शिक्षा में चरण में युवकों को आदेश दिया गया है कि वे अनुशासन में रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करें, सामाजिक मान्यताओं को आदर करें, सामाजिक मान्यता का क्या करें, आदर करें। किंतु जो उच्च शिक्षा के चरण है वह विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे स्वतंत्र चिंतन को अपनाएं,
प्रारंभिक शिक्षण काल से जब स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति नहीं दी जाएगी तो आगे चलकर स्वतंत्र प्रवृत्ति कैसे जो है लोगों में प्रवेश हो सकता है। ये जो है क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, 8वां जो पॉइंट है वो है असमंजसता है। प्लेटो के शिक्षा प्रणाली में कार्य एवं चिंतन के मध्य एक प्रकार की दूरी है। ठीक है, डिफरेंस है। प्लेटो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को आत्म विकास करने का मौका देना चाहता है एवं व्यक्ति को सामाजिक हित के लिए स्वयं को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना भी चाहता है। बार्कर कहता है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में कार्य के आदर्श और चिंतन के आदर्श के मध्य एक प्रकार की अस्थिरता दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना हुई है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्लेटो के जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत है, क्या आलोचक का ही वो सिर्फ पात्र रहा है या कुछ उससे फायदा भी हुआ है, कुछ अच्छाई भी है उसमें। तो आगे हम प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत के महत्व को पढ़ेंगे, क्योंकि आलोचना ही सिर्फ नहीं है। जैसे आप महात्मा गांधी को ले लीजिए, महात्मा गांधी पूरे लाइफ में जो है देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जो है जीवन को जो है पूरी तरह से जो है क्या क्या अपने शरीर के साथ भी किया। सब दिन जो है अनशन पर जो है बने रहे, आंदोलन किए, पैदल चले, क्या क्या नहीं किए, लेकिन उनको फिर भी जो है लास्ट में क्या करता है, गोली से मारा जाता है। तो होता है कि सारे लोगों के लिए जो है देखने का नज़रिया एक नहीं होता है। तो प्लेटो ने जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत दिया है, सब लोगों के लिए अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसकी आलोचना हुई है। लेकिन ये भी है कि सारे लोगों के लिए आलोचना का पात्र भी नहीं होगा, इसलिए उसका महत्व भी बताया गया है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेटो की शिक्षा संबंधी सिद्धांत के महत्व को पढ़ेंगे। धन्यवाद।